जस्ट इमेजिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसा फ्यूल आ चुका है जो आपके पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता मिल रहा है। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी से जाके अपनी गाड़ी की टंकी भरवा लेता हूँ, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। फ्यूल सस्ता जरूर है, लेकिन माइलेज नहीं दे रहा, हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं है। अभी बात कर रहा हूँ E85 फ्यूल के बारे में। तो गवर्नमेंट ने हाई एथेनॉल ब्लेंड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी हटा दी। क्या है आखिर ये एथेनॉल फ्यूल, क्यों गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है इसे, और क्या आपको इन फ्यूचर फ्लेक्स फ्यूल्स खरीदने पड़ेंगे, हम जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई के बारे में। पहले समझ लेते हैं कि ये अपडेट है क्या। गवर्नमेंट ने E22, E25, E27 और E30 जैसे फ्यूल्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को निल कर दिया है। मतलब ऑयल कंपनीज को अब यही फ्यूल मार्केट में लाने के लिए ज्यादा इंसेंटिव मिल पाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि E20 से भी ज्यादा कुछ आने वाला है। इसी बीच के अंदर अगर आप जानते हैं तो E85 फ्यूल भी लॉन्च हो गया। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट को इतना एथेनॉल से प्यार क्यों है। सिंपल रीजंस है ऑयल इंपोर्ट। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के इंपोर्टर्स में से एक है। हर साल करोड़ों रुपए के लाखों टन बैरल्स इंपोर्ट किए जाते हैं, और जब इंटरनेशनली इनके प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो चीज हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करती है। एथेनॉल का ये फायदा है कि वो इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, शुगर केन से, मेज से और एग्रीकल्चर वेस्ट से भी। बेसिकली इससे 3 फायदे होते हैं। पहला है ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे, दूसरा फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज बचेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट एथेनॉल को इतना ज्यादा पुश कर रही है कि E85 का क्या मतलब है। जैसे नॉर्मल पेट्रोल के अंदर एथेनॉल बहुत कम होता है, E85 के अंदर 85% तक एथेनॉल मिक्स्ड होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दिल्ली में E85 को रोल आउट भी कर दिया है कुछ जगहों पर, और अब दिल्ली के अंदर ये 82 रुपीस पर लीटर के हिसाब से मिल भी रहा है, जबकि नॉर्मल पेट्रोल आपको अराउंड 100 to 102 रुपीस पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। तो अगर पेपर्स में देखा जाए तो अप्रॉक्स 20 रुपए का फायदा हो रहा है। तो अब आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से बहुत कम होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो 1 लीटर एथेनॉल के अंदर पेट्रोल के कंपैरिजन में कम एनर्जी होगी। जब किसी भी फ्यूल के अंदर एनर्जी कम होती है तो उसकी कंजम्पशन को हमें बढ़ाना पड़ता है ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए। मतलब माइलेज के अंदर सीधा सीधा ड्रॉप मिलता है। तो जो पेपर्स के ऊपर 20 रुपए की सेविंग्स दिख रही थी वो एक्चुअल में माइलेज लॉसेस में चली जाएगी। यही एक रीजन को देख के कुछ डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि क्या आप E85 को अपनी नॉर्मल कार्स में डलवा पाएंगे। तो आंसर है ना। E85 के लिए हमें FFV व्हीकल्स चाहिए होंगे, मतलब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स चाहिए होंगे। ये स्पेशली डिजाइन इंजन होते हैं जो एथेनॉल ब्लेंड्स को संभाल कर चला सकते हैं। इनके अंदर कंबशन कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे तरीके से होते हैं कि हायर ब्लेंड ऑफ एथेनॉल को भी आराम से केटर कर सकते हैं। आज इंडिया के अंदर E85 बेस्ड व्हीकल्स बहुत ही कम है, तो अगर E85 फ्यूल मिल भी जाए तो भी बहुत सारे व्हीकल्स इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल आता है कि फ्यूचर का क्या हमें भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल खरीदने पड़ेंगे। तो जहां तक हमें समझ आता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एथेनॉल को पुश कर दिया, जिसका मतलब होगा ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, ज्यादा E85 पंप्स, और उसको सपोर्ट करने के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स। इवन मारुति, टाटा और हीरो जैसे कुछ ब्रांड्स भी अपने व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं जो कि आराम से E85 पे चल जाएंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट के हिसाब से क्या E85 फ्यूचर है? मेरा आंसर है यस, लेकिन आज नहीं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड है, व्हीकल्स भी लिमिटेड है, और मेजॉरिटी हर बंदे को माइलेज का इशू है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का सोचे तो माइट भी एथेनॉल बेस्ड फ्यूल्स काफी इफेक्टिव रहने वाले हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो अपनी गाड़ी की माइलेज से परेशान है। और मैं मिलता हूं फिर आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर।